बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, प्रूव दैट वन प्लस अल्फ़ा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी। तो क्या आपको उसने कहा हुआ है कि इस इक्वेशन की रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स का फॉर्मूले ही यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन में आए, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन है। अब कोएफिशिएंट्स आपको पता होंगे, जो अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स का जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। यहाँ बी क्या चीज़ है, शाबाश, वो है माइनस पी, और ए क्या चीज़ है, वन। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए, और बी आपके पास है एक्स का कोएफिशिएंट जो कि माइनस पी है, और ए है एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो कि वन है, तो पी आ गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, सी ओवर ए। तो इस वक्त हमारा सी क्या बनेगा, ये कांस्टेंट सारे का सारा, माइनस पी प्लस सी हमारा सी है डिवाइडेड बाई ए वन, तो ये बनता है माइनस पी प्लस सी। ठीक है, तो हमने खोली ना ये वाली, हाँ ये इसी तरह रहने दें, चले ब्रैकेट ना खोले। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ना खोले, ओपन करें, तो अल्फा इंटू बीटा ये आ गया। अब हमने जो साबित करना है वो ये है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो देखते हैं राइट हैंड साइड आती है कि नहीं आती। तो कंसिडर करते हैं वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा, ये आप अगर कंसिडर करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वन इंटू वन वन वन, और ये अल्फा इंटू वन अल्फा, और फिर बीटा इंटू वन बीटा, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। समझ आ गई आपको। तो अब बड़े आराम से, ये वन तो अपनी जगह पड़ा रहा, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी प्लस सी। तो ये तो बड़े आराम से आंसर आ नहीं गया, वन प्लस पी माइनस सी। तो आपने तो ये प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल आ गया है, वन माइनस सी। ये विजिबल है, ज़रा देख लें, नीचे शो हो रहा है आपको, वन माइनस सी। तो अब इसका मतलब है कि आपने तो प्रूव कर दिया है, इसमें किसके बराबर साबित करना था, वन माइनस सी के इक्वल ही साबित करना था ना। वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी। समझ आ गई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इज डबल द अदर। यानी एक इक्वेशन दी हुई है, अगर इसकी एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट इसकी टू अल्फा होगी, डबल का है ना उसने, यानी एक रूट दूसरी रूट का क्या है, डबल। यानी दूसरी रूट जो है बीटा जिसने होना था वो डबल होगी अल्फा का। तो कंडीशन हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में आपके पास इक्वेशन जो है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, हेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू पी, और सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू। सी इज इक्वल टू क्यू। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ए होता है वो वन है, एक्स का कोएफिशिएंट पी होता है बी होता है, वो आपके पास क्या है, पी, और कांस्टेंट जो होता है वो सी होता है, वो इस वक्त क्यू है। अब जो कंडीशन है, इफ वन रूट इज द, इफ अल्फा इज द वन रूट ऑफ इक्वेशन नंबर वन इसकी, देन टू अल्फा
इज इट्स अदर रूट। ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि उसने कहा हुआ था कंडीशन हमने मालूम करनी है कि दूसरी रूट उसकी डबल हो। अब मुझे ये बताएं कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? नाउ अल्फा बीटा की बजाय 2 अल्फा लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके है? माइनस बी ओवर ए। वो बी क्या है? पी। बी आपके पास पी है और ए 1 है, तो माइनस पी आ गया। यानी आपके पास 3 अल्फा किसके बराबर आ गया? माइनस पी के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा वो किसके बराबर होता है? वो सी ओवर ए, ऐसे ही। और सी आपके पास क्या है? क्यू ओवर ए। ये बन गया 2 अल्फा, ए की वैल्यू 1 ही है ना, तो ये क्यू हो गया। ये आपके पास 2 अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? क्यू के। ये जो इक्वेशन है यहाँ से, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू क्या निकलती है? माइनस पी ओवर 3। ये वैल्यू निकली यहाँ से 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी है, वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकली माइनस पी ओवर 3। इसको उठा के हमने इसमें पुट करना, आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू माइनस पी ओवर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो आपके पास आ गया जी 2 इंटू पी स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू क्यू। ये बनता है 2p स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये कंडीशन p और q के ऊपर पूरी उतरे तो इस इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट का डबल होगी। मैं रिपीट करता हूँ स्टेप्स। इसकी एक रूट दूसरी रूट का डबल कहा था उसने। अगर यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरी फिर 2 अल्फा होगी। सम ऑफ रूट्स का मैंने फॉर्मूला लगाया जो कि माइनस, ये तो मेरे खुद से सपोज किया हुआ ना, अल्फा तो मैंने खुद से सपोज किया हुआ, तो इसको मुझे ख़त्म करना। सम ऑफ रूट्स का मैंने फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा की बजाय आएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा। वो माइनस बी ओवर ए और माइनस पी आ गया। यहाँ से मेरे पास 3 अल्फा की वैल्यू माइनस पी निकली और अल्फा की वैल्यू माइनस पी ओवर 3 निकल आई। प्रोडक्ट और रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि सी ओवर ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की बजाय आएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा। वो लगाया और अब आपके पास ये तो बन गया 2 अल्फा स्क्वायर सी ओवर ए क्यू। वो वाली अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट की, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये कंडीशन आई। यानी अगर ये हो तो इस इक्वेशन की एक रूट दूसरी रूट का डबल होगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।